हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक प्रताप में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम आपको कराने वाले हैं विटामिन और उनके रासायनिक नाम की 100 ट्रिक्स। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस तरह की और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाएँ, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देरी न करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो विटामिन क्या होता है? विटामिन रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये एक तरह के कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी आवश्यकता थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी को होती है। टाइप ऑफ विटामिन यानी विटामिन के प्रकार। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं तो हम देख लेते हैं। विटामिन जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले वसा में घुलनशील विटामिन, यानी जो वसा में घुल जाते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ये जो होते हैं वसा में घुल जाते हैं। तो इसको याद कैसे रखेंगे? कीड़ा, ये जो इमेज दी गई है कीड़े की, इससे आप इसको याद रखिएगा कि जो कीड़ा होता है वो वसा में घुल जाता है लेकिन जल में नहीं घुल पाता। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होंगे? KEDA, यानी कीड़ा जो होता है ये वसा में घुल जाता है। तो दूसरा टाइप है जल में घुलनशील विटामिन। बच्चे हमारे 2 विटामिन बी और सी, ये क्या होते हैं? ये जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन के रासायनिक नाम। तो इसके याद करने की क्या ट्रिक है? रथ एक टॉफी, यानी रे पे विटामिन ए आ जाएगा, थे पे विटामिन बी आ जाएगा, ए पे विटामिन सी, के पे विटामिन डी। तो इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो ट्रिक याद कर लीजिए, रथ एक टॉफी। तो रे से क्या हो जाएगा? रेटिनॉल, थे से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, के से कैल्सिफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल और फी से फ्लिक्विनोन। तो इस तरीके से आप विटामिनों के रासायनिक नाम याद कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में कुछ जानकारियां हैं, वो हम आपको दिखा देते हैं। विटामिन ए क्या होता है? दृष्टिवर्धक रोडोप्सिन के संश्लेषण में सहायक होता है यह, और संक्रमण रोधी विटामिन बी विटामिन ए को कहा जाता है। इससे रोग कौन कौन से होते हैं? जीरोफ्थैलेमिया हो जाता है और रतौंधी। तो विटामिन ए से ये 2 रोग हो जाते हैं। तो इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, यानी किस किस से हम विटामिन ए प्राप्त कर सकते हैं? गाजर से, पपीता से, अंडा और पीतक, ये हैं इसके मुख्य स्रोत जिनसे हम विटामिन ए प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं विटामिन सी पर। तो विटामिन सी क्या है? प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि और लाल रुधिराणुओं के निर्माण में सहायक होता है। और क्या होता है? स्वस्थ त्वचा, मसूड़ों, दांतों, हड्डियों और उपास्थियों के लिए भी यह आवश्यक होता है। तो इससे कौन कौन से रोग हो जाते हैं? स्कर्वी हो जाता है विटामिन सी की कमी से, और मसूड़ों में सूजन आ जाती है। तो इसके स्रोत क्या क्या हैं? तो खट्टे फल, जूस, सब्जियां आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं, यानी जो भी खट्टी चीज़ होगी उसमें विटामिन सी आपको जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट है विटामिन डी। तो विटामिन डी क्या है? सूर्य की रोशनी से हम विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यह मजबूत और स्वस्थ हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस के साथ काम करता है। तो इससे कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है और ओस्टियोमलेशिया, इसकी कमी से ये 2 रोग हो जाते हैं। और इसके स्रोत क्या हैं? सूर्य की रोशनी है और कोल्ड लीवर तेल इसके प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं विटामिन ई पर। तो विटामिन ई क्या है? जनन क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। तो यह जनन क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है, अतः यह बांझरोधी विटामिन कहलाता है। यानी बांझरोधी विटामिन किसको बोलते हैं? विटामिन ई को ही बांझरोधी विटामिन कहा जाता है। रोग क्या क्या हो जाते हैं इसकी कमी से? अंगघात यानी पैरालिसिस हो जाता है, और बांझपन, इसकी कमी से ये रोग हो जाते हैं। और इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं? अंडा, सोयाबीन, हरी सब्जियां, बादाम, मूंगफली, इन सभी में विटामिन ई पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन के। यह रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, अतः एंटी हेमरेजिक कहलाता है। और इससे कौन सी बीमारी हो जाती है? रक्तस्राव। रक्तस्राव विटामिन के की कमी से हो जाता है। और इसके स्रोत क्या क्या हैं? हरी पत्तेदार सब्जियां, फूल गोभी, अंडा, पनीर आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी में बहुत सारे टाइप हैं, जैसे B1, B2, B3। तो विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। तो इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी हो जाता है। और स्रोत क्या क्या हैं इसके? मूंगफली, तिल, दाल, अंडा, सब्जियां एवं सूखा मिर्च इसके प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन B2 रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है।
कमी से होने वाले रोग क्या क्या हैं? त्वचा का फटना और आँखों का लाल होना, इसकी कमी से ये वाले रोग हो जाते हैं। और कहाँ कहाँ पे यह पाया जाता है? खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियाँ और दूध में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B3, नियासिन इसका रासायनिक नाम है, और पेलाग्रा यानी त्वचा दाग, जो हमारी त्वचा पर दाग हो जाते हैं इसको पेलाग्रा बोलते हैं, और ये विटामिन B3 की कमी से होते हैं। तो मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां इसके प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट है विटामिन B5, पैंटोथेनिक एसिड, यानी क्या क्या रोग होते हैं इससे? बालों का सफ़ेद होना और बुद्धि मंद हो जाना, यानी हमारी जो बुद्धि है वो मंद काम करती है और हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं विटामिन B5 की कमी से। तो मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर हमको खाना चाहिए जिससे हम इस बीमारी से बच सकें। नेक्स्ट है विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? यकृत, मांस, अनाज में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम है बायोटीन, और इससे कौन कौन से रोग हो जाते हैं? लकवा मार जाता है, शरीर में दर्द होने लगता है और बालों का गिरना, ये विटामिन B7 की कमी से होते हैं। तो क्या क्या खाना चाहिए इसके लिए हमको? मांस, अंडा, यकृत और दूध, इसमें यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B11, फोलिक एसिड, इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है और पेचिस रोग हो जाते हैं। तो किस किस में पाया जाता है? दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा और सेम में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B12, साइनोकाबालामिन, इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकाबालामिन। और रोग क्या होता है इससे? एनीमिया हो जाता है। और सोर्स क्या है इसके? मांस और दूध, मांस और दूध में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखे विटामिन और उसके रासायनिक नाम की 100 ट्रिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाएं। अगर आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च करें टेक प्रताप चैनल को, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।